बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा चल रहा है और ईद की आमद है, लेकिन उससे पहले लगता यह है कि किसी को कोई पाकिस्तान के अंदर इस रमज़ान का भी एहतराम नहीं है, या कम से कम इस महीने में तो हरकतों से बाज आ जाना चाहिए। अब आप जानते हैं कि 6 जजेस ने खत लिखा। उन 6 जजेस के खत के मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच इस वक्त बैठा हुआ है। अब ईद के बाद उसकी समाअत है और गालिब इम्कान यह है कि फुल कोर्ट जो है वो बनेगा। अब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो हैं वो सीनियर जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और ये वो जो खत लिखने वाला मामला है उसके ऊपर लोग कहते हैं कि वो सीधा सीधा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सामिर फारूक के मिसकंडक्ट का मामला है। अब बाकी तो छोड़िए ना कि किसने धमकियां दी, क्या धमकियां दी, उनके ऊपर यह है कि भाई आपको इत्तलात दी जाती रही, आपको बताया जाता रहा कि ये हो रहा, आप सत्तू पी के सोए रहे। और एक और मामला अहम है कि जस्टिस आमिर फारूक को भी एलिवेट किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट। आपको पता है वो उस लिस्ट में शामिल है जो सीनियर जजेस हैं, लेकिन अगर उनको एलिवेट कर लिया गया तो इस्लामाबाद में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब आ जाएंगे, और यह बात काबिल कबूल नहीं है। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो हैं उनके ऊपर उनके जराइम बहुत ज्यादा है, और एक जुर्म तो वो टेरियान वाइट वाला केस भी है। उसके बाद से हर कोई जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो हैं उनके पीछे पड़ा हुआ। अब अंदाजा करें कि उनके खिलाफ आज एक और रेफरेंस दायर कर दिया गया है, और आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि अब वो जजेस कहां जाएं। पहले वो कह रहे थे कि हमें डराया धमकाया जा रहा है, हमारे ऊपर दबाव डाला जा रहा है, उसके ऊपर उन्होंने अदालत से रुजू किया। और ये एक और बात बताऊं कि वो आप यूं ही समझिए जैसे चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के नीचे सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह है, वैसे ही जस्टिस आमिर फारूक के नीचे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, ये पहला रेफरेंस नहीं है। अगर तो ना कि चले जी पहला रेफरेंस आया है तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में फारिग हो जाएगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में यह तीसरा रेफरेंस है जो दायर किया गया। अच्छा, अब जो ये जो साहब हैं वकास मलिक है जनाब, जिन्होंने आर्टिकल 209 के तहत ये किया है रेफरेंस, लेकिन उस रेफरेंस के अंदर जो इस्तदा की गई है, जो प्रेयर लिखी गई है इंटरिम रिलीफ के नाम के ऊपर, अब वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। इट इज रिस्पेक्टफुली प्रेड that Mr. Justice Mohsin Akhtar Kiani may kindly be restrained from performing his duties till the final decision of this reference. Further, law enforcement agencies may kindly be directed to provide. अच्छा, अब इस हवाले से वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये जो रेफरेंस मैंने दायर किया ना, ये रेफरेंस सच्चा है, ये झूठा है, ये रेफरेंस उनके ऊपर जो दबाव डालने का एक और हरबा है, उनको चुप कराने का एक तरीकाकार है। तो उन 6 जजेस में से जो नंबर 1 सीनियर जज है, आप यूं करें चूंकि वो ना मिसकंडक्ट का रेफरेंस है उनके खिलाफ, तो वो मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं, तो आप यूं करें जब तक इस रेफरेंस का फैसला नहीं होता आप जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को काम करने से ही रोक दें, यानी आप उनको अदालत में बैठने से और केसेस सुनने से रोक दें। अब इसका मतलब क्या है, अब वो रेफरेंस कब सुना जाता है, उसका हतमी फैसला कब होता है, वो रेफरेंस सच्चा है, वो रेफरेंस झूठा है, उस बात को छोड़ के आप सिर्फ उनको घर भेजें। उनको हमने सजा सुनानी है कि तुम्हारी हिम्मत और जुर्रत कैसे हुई पाकिस्तान के अंदर इस किस्म का बोलने के हवाले से, और इस हवाले से पाकिस्तान में जो बोले वो मुजरिम होता है और उसको सबक सिखाया जाता है, तो हम इसको सबक सिखाएंगे। और उन 6 जजेस को यही तमाशा लगेगा, यही कुछ होगा दबाव डालने के हवाले से। मुझे ये बताइए, अब ऐसा कोई भी रेफरेंस क्या सबको नहीं पता, ये जो जस्टिस मुजाहिर नकवी साहब के साथ किया गया या बाकी किया गया, ये सब के सब हरबे हैं, ये पाकिस्तान की जुडिशरी को उसकी जान निकालने वाला है। लेकिन चले करके देख लीजिए, मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं वो रिटायर हो रहे हैं 14 तारीख को, और आज उनके एजाज में फुल कोर्ट था। उन्होंने आज जो गुफ्तगू की है, पाकिस्तान के क्या मुनसफे आला काजी वो गुफ्तगू कर सकते हैं? मसला क्या उन्होंने कहा, वो कहते हैं जनाब कुछ अरसे से कानून के मुताबिक फैसले किए, लेकिन उन फैसलों को एक सियासी जमात यानी तहरीक इंसाफ से मंसूब किया गया। सियासी जमातों की जानिब से तनकीद की गई। इन फैसलों की मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकाना पड़ी है। एक कीमत तो यह चुकाना पड़ी है कि वो एलिवेट हो सकते थे सुप्रीम कोर्ट, लेकिन उनको सुप्रीम कोर्ट एलिवेट नहीं किया गया। वो काजी फायज ईसा साहब
जो उस खतूत लिखा करते थे कि फलां जज के इतने दिन हो गए रिटायरमेंट को, सुप्रीम कोर्ट इतनी कैपेसिटी के ऊपर काम कर रही है, तो अब जनाब आप यूं करें ना कि वो जज साहब फलां को लेके आए, उनका नाम कंसिडर तक नहीं किया गया, वो सीनियर जज है और उनका शिकवा भी यही था कि मुझे आप ना बनाते हाई कोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन मैं सीनियर जज था, मेरा नाम कंसिडर तो करते, उसके बाद आप देखते। अच्छा, अब उन्होंने जो जुमला कहा, क्या पाकिस्तान के अंदर मेजॉरिटी जजेस ये जुमला कह सकते हैं? क्या काजी फायज ईसा साहब या सुप्रीम कोर्ट कह सकती है, या कोई और, मैं मतलब किसी एक मुद्दा नहीं कह रहा, क्या पाकिस्तान के तमाम जजेस अक्रॉस द बोर्ड, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर जुडिशरी जुमला कह सकते हैं? जो जस्टिस इब्राहिम साहब जाते क्या गए, वो कहते हैं जी अगर किसी की दाद रसी कानून के मुताबिक नहीं हुई तो कयामत के दिन में हाजिर हूं। वो ये कह रहे हैं कि अगर मैंने किसी के साथ इंसाफ नहीं किया या ना इंसाफी की है तो जनाब मैं कयामत वाले दिन हाजिर हूं, आप मेरे से जवाब ले सकते हैं। बहुत बड़ा जुमला है, बहुत बड़ी बात है, और ये वही शख्स कह सकता है जिसका ज़मीर और दिल मुतमईन हो। अल्लाह ताला आपको मजीद हौसला दे और हमारे जजेस को हौसला दे, हमें दुआ करनी चाहिए। अच्छा, अब आते हैं दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के ऊपर। एक तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक हुक्म जारी किया और इमरान खान की जानिब से हुक्म जारी किया गया। वो हुक्म जारी किया गया है उनके तमाम जो मेंबरान असम्बली हैं, चाहे वो कौमी असम्बली के हों या किसी भी सूबाई असम्बली के हों, नंबर 1। दूसरे नंबर के ऊपर जो टिकट होल्डर्स हैं, यानी जिनको टिकट मिले, जिन्होंने तहरीक इंसाफ का इलेक्शन लड़ा लेकिन जीत नहीं पाए। तीसरे नंबर के ऊपर मुख्तलिफ पार्टी के जो ओहदेदारान हैं, उनको यह कहा गया है कि ईद के दिन तहरीक इंसाफ के जो शहदा हैं और तहरीक इंसाफ के वो लोग जो इस गिरफ्तार हैं, जेर हिरासत हैं, उनको टाइम दिया जाए और आप अपनी ईद जो है उनकी फैमिलीज के साथ गुजारें। अब एक जानिब यह मामला है कि इमरान खान अपने लोगों को कह रहे हैं जाएं उनके घरों में, यह बहुत अच्छी बात है। दूसरे नंबर के ऊपर अदालत ने हुक्म दिया था कि इमरान खान और बुशरा बीबी की हर हफ्ते मुलाकात कराई जाए और ईद से पहले भी एक मुलाकात कराई जाए। तो अब उस मुलाकात के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ और इस्लामाबाद के अंदर आज एक बार फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उसने इसके ऊपर समाअत की और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल ऑफिस को यह कहा कि आप अडियाला जेल हुकाम जो है उनसे राब्ता करें और राब्ता करके आज के रोज ही आप अदालत को आगाह करें। अब एक जानिब तो तहरीक इंसाफ के इन लोगों का बताना है, दूसरी तरफ जो उनके लोग बेचारे जिस तरह सलम जावेद है, आलिया हमजा है, वो कह रहे हैं जिस जगह हमें रखा गया है वहां पे बदबू है, ताफुन है, हमें घर का खाना नहीं दिया जा रहा और जो हमें सहरी इफ्तारी के लिए खाना वो भी खाने के काबिल नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये सब कुछ मरियम नवाज के ईमान के ऊपर हो रहा है और इनका एक ही मकसद है हमें तोड़ा जाए, लेकिन हम टूटेंगे नहीं। यही इमरान खान की जो कामयाबी है उसकी वजह है। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर आप जानते हैं कि ये इलेक्शन करवाना चाहते हैं चेयरमैन का और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का, और ये इलेक्शन कल होगा और सदर पाकिस्तान ने इजलास भी बुला लिया है और न सिर्फ इजलास बुला लिया है बल्कि बताया गया कि जो सेनेटर्स हैं उन्होंने कहा भाई हमें आपने अगर वोट लेने हैं ना तो हमने ईद अपने इलाकों में करनी है। तो इतलात हैं कि एक चार्टर्ड तैयारा है जो इस्लामाबाद से कराची जाएगा, कराची से कोयटा जाएगा, कि उन सेनेटर्स को उनके घरों में पहुंचाया जाए, अपने घरों में ईद कर सके। ये इस मुल्क के गरीब लोगों के नुमाइंदगान हैं और ख़जानों के मुंह खुलते हैं और एक अशराफिया का ये क्लब बना हुआ है जहाँ पे किसी को मेंबरशिप मिलती है, कोई ऊपर बैठ जाता है। तो चलिए अब इस सिलसिले में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन कमीशन से भी रुजू किया था कि भाई इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा हमारे मुल्क का हिस्सा है, वो फेडरेशन का यूनिट है और हाउस ऑफ फेडरेशन के अंदर आप फेडरेशन के एक यूनिट को उसके हक से महरूम नहीं रख सकते। तो ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन की क्या मजाल है, इलेक्शन कमीशन तो खुद इस पूरे मामले में एक पार्टी है। जब आप मखसूस नशिस्तों के ऊपर अगर ना हो तो आप इलेक्शन रोक देते हैं, लेकिन अगर एक सूबे के लोगों को ना मिले तो आप कुछ भी नहीं करते। तो इस सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का जो कल इलेक्शन होना है उसके ऊपर उन्होंने उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया और यह कहा कि चूंकि खैबर पख्तूनख्वा की जो सीटें हैं वहां पे अभी तक इलेक्शन नहीं हुआ 11 सेनेटर्स का, तो आप जब तक वो इलेक्शन नहीं होता आप चेयरमैन सेनेट और जो डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन है उसको रोक दें। लेकिन इसको रोकेगा कौन? अब इसके ऊपर जो रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उन्होंने फौरी तौर पर एतराज आयद किया और उन्होंने कहा कि देखिए ये जो खैबर पख्तूनख्वा की सेनेट नशिस्तों का मामला है
ये ऑलरेडी पेंडिंग है पेशावर हाई कोर्ट के अंदर, तो इसलिए आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बजाय आप पेशावर हाई कोर्ट से रुजू करें। लेकिन असल मसला यह है कि इसमें जुरिस्डिक्शन का मामला है, वो उस सूबे की हद तक है, उसमें यानी आप देखें वहां इलेक्शन होना या ना होने की हद तक है। लेकिन चूंकि चेयरमैन सेनेट का और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन खैबर पख्तूनख्वा में नहीं होना, वो इस्लामाबाद में होना है और उसकी जुरिस्डिक्शन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही बनती है और पेशावर हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं बनती। और पेशावर हाई कोर्ट एक सूबे तक है और वह पूरे मुल्क में नहीं है, उसका विफाकी दारुल हुकूमत के अंदर जुरिस्डिक्शन नहीं बनती, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ही बनती है। हाँ, ये अलग बात है अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिलीफ नहीं देना चाहती और उस प्रोसेस को नहीं रोकना चाहती तो वो एक अलग बात है, लेकिन कानूनी नुक्ता यही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बनती है, उनकी डोमेन बनती है। पेशावर हाई कोर्ट जिस हद तक वो सुन सकते थे उनका वो बनता है, ये वाला मामला नहीं बनता। और इसके ऊपर तहरीक इंसाफ अपने तौर पे कोशिशें जरूर कर रही है कि इस मामले को आज ही समाअत के लिए मुकर्रर करवा लिया जाए और उसमें जो शैब शाहीन है और सैफुल्ला न्याजी हैं, सैफुल्ला अबड़ू हैं, डॉक्टर जरका हैं, सेंटर फलक नाज हैं, वो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज सामिर फारूक की अदालत में मौजूद हैं और ये बताना है शाम कियानी साहब का भी और साकिब बशीर साहब का भी जो कवर करते हैं, और वो ये है कि इस मामले को आज टेकअप कर लिया जाए ताकि ये मामला किसी करवट बैठ जाए और इसमें कोई ना कोई रिलीफ आए। आपने इलेक्शन रोकना है तो भी आए, आपने इलेक्शन नहीं रोकना तो भी आए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उस तरफ आएगा। मैं आपको एक खबर और दे देता हूं कि इसमें यह हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है जब ये वो कहे कि चूंकि ये अब गैर आईनी मामला हो गया है, अब एक सूबे का हक मारने वाली बात है, तो इसलिए सेनेट का जो हाउस है वो नामुकम्मल है, उसमें एक सूबे की नुमाइंदगी नहीं है और ये इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल नहीं है, तो ये इलेक्शन बुनियादी तौर पे गैर आईनी और गैर कानूनी तस्वुर किया जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुमकिन तौर पर इसका बाइकआउट कर सकती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।